जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री इंद्रवला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री इंद्रवला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठ कर दीपक जला के उनके सामने बैठते हैं, अपने हाथों को खोलकर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे हम बातें करते हैं। माँ हमें हर तरह से हमारी समस्याओं को दूर करती हैं। श्री निर्मला आदिशक्ति निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमारी हर समस्याओं को हर तरह से दूर करने का तरीका बताया है। इन्होंने धन्वंतरी के रूप में भी बताया है, गुरु के रूप में भी बताया है और परमात्मा के रूप में इन्होंने हमारी हर समस्याओं को दूर करा है। आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये नाड़ियों पे विराजमान है 7 चक्र और इन्हीं चक्रों के खराब होने से ही हमारी सारी बीमारियां होती हैं। आज जो लोग लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझ ही रहे होंगे कि मतलब चक्रों के खराब होने से हमारी सारी बीमारियां पैदा होती हैं और नाड़ियों के खराब होने से भी हमारी बीमारी पैदा होती हैं और हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। उन सब को दूर करने का माँ ने हर तरह से तरीका बताया है। माँ ने धन्वंतरी के रूप में बताया है कि नाभि में तेल, सरसों का तेल लगाने से क्या फ़ायदा होता है। नाभि में सरसों का तेल लगाने से रात को सोते समय अगर आप सोते समय सरसों का तेल 2 या 3 बूंद जो है वो नाभि पे लगाएं तो अगर पीली सरसों मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर पीली सरसों नहीं मिलती है तो आप जो भी आपको तेल मिलता है, सरसों का तेल जो भी मिले वो आप लगा लें और सो जाएं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर की खुश्की ख़त्म हो जाती है और पेट से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द में भी आराम मिल जाता है। दूसरा है दांतों में दर्द। अगर दांतों में आपके दर्द है तो सरसों के तेल में आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको सवेरे को मंजन कर लें। जब आप ब्रश करते हैं, ब्रश की जगह आप सरसों के तेल में बस 2-4 बूंद डालें नमक में और थोड़ी सी हल्दी डाल लें और उसको मिला लें, मिक्स कर लें। मिला के फिर उसको आप दांतों में लगाएं और कुल्ला कर लें तो उससे आपके दांतों का दर्द ख़त्म हो जाता है। नाक कान में दर्द या कान में अगर दर्द है या नाक में आपको खुश्की हो रही है या आपको नज़ला हो रहा है तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। अगर नाक में आप 2 बूंद सरसों का तेल डाल लें तो जो है वो नाक की खुश्की ख़त्म हो जाती है और उसमें जो है जो भी हमें जुकाम सा हो रहा होता है या नाक हमारी बंद हो रही होती है वो भी हमारी खुल जाती है। कान में अगर आपके दर्द हो रहा है तो 2 बूंद आप सरसों का तेल कान में डाल लें, रात में डाल के रुई लगा के सो जाएं और सवेरे को जो है वो कान का दर्द सही हो जाएगा। अगर मैल की वजह से हो रहा है तो मैल ऊपर फूल के आ जाता है, जब सरसों का तेल डालते हैं तो उसको आप आसानी से उसको निकाल सकती हैं तो हमारे कान का दर्द भी सही हो जाता है। और अगर हमारे पैरों की मालिश, अगर आपको रात में नींद अच्छी नहीं आ रही है या आपको कोई परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है तो आप पैरों की मालिश सरसों के तेल से रात में सोते समय तलवे में करें। तलवे से मालिश करने से नींद गहरी आती है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। पैरों का जो फटना होता है वो भी बंद हो जाता है। शरीर की तेल से मालिश करें, शरीर की भी तेल से मालिश करें तो थकावट दूर हो जाती है। और पैर का जो सो जाता है, हम लोग अक्सर बैठते हैं, ज़मीन में बैठते हैं या कुर्सी पे बैठ गए, थोड़ी देर पैर नीचे लटका के बैठ गए तो हमारा पैर सुन्न हो जाता है, सो जाता है, हमें खड़े होने में परेशानी होती है। तो अगर हम रोज़ पैरों में मालिश करेंगे और अपने शरीर के सरसों के तेल की मालिश करें, उसके बाद नहा लें और अगर नहाना चाहते हैं तो नहा लें, वरना शरीर को पोंछने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और लेकिन तेल की मालिश करने से हमारे जो है थकावट दूर हो जाती है, पैरों का सुन्नपना ख़त्म हो जाता है, पैरों का सोना जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार हमें सरसों के तेल की, और अपने सिर में भी अगर आप तेल की मालिश कर लें, ऐसे आजकल बहुत से लोग तेल लगाते ही नहीं हैं सरसों का, लेकिन सरसों का तेल बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप वैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप रात में सरसों के तेल की सिर में मालिश करके आप रात में सोएं तो आपके सिर की बालों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी और जो उनका बालों का रूखापन है
वो भी ख़त्म हो जाएगा और बाल आपके चिकने और लंबे हो जाएंगे और जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। लेकिन आजकल लोग तेल लगाते नहीं हैं, लेकिन तेल लगाना चाहिए। जो लोग अगर नहीं रात में तेल लगा लें, रात में तेल लगा के फिर उसको जो है आप सवेरे उठ के सिर धो लें, अगर आपको अजीब सा लगता है तो। और नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो आप सिर में तेल अवश्य ही लगाएं, क्योंकि तेल हमारे दिमाग को ताज़गी देता है, हमारे दिमाग को खोलता है और हमारे दिमाग को शक्ति भी देता है। तेल से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। सहयोग के हिसाब से हमको नाभि चक्र और मध्य विशुद्धि चक्र शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये सहयोग है। जो भी चीज़ मैं आपको सहयोग में बता रही हूँ, हमारी नाड़ियाँ, हमारे चक्र और जो ये परेशानियाँ जो मैं आपको जो इनको शुद्ध करने का तरीका बता रही हूँ चक्रों को, ये सब हमारे शरीर के अंदर हैं। नाड़ियाँ भी हमारे शरीर के अंदर हैं और चक्र भी हमारे शरीर के अंदर हैं। इन्हीं चक्रों के और नाड़ियों के खराब होने से हमें समस्या होती है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर भी इन सब बातों को मानते हैं, क्योंकि जब श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमारा सहस्त्रार खोला, हमें चक्रों के बारे में बताया, हमारी नाड़ी के बारे में बताया, तो इस पे डॉक्टरों ने इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब में डॉक्टरों ने जो है इस पर सर्च करी, इस पर सर्च करा और इसको जो है वो उन्होंने सही पाया कि जो माँ बता रही हैं वो सही है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं। देखिए रामदेव भी ये सब बातें बताते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक का वो व्यायाम बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं, लेकिन हम जो हैं केवल ध्यान के द्वारा ही उन चक्रों को शुद्ध करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है, ये बिल्कुल सत्य है और सत्य के ऊपर आधारित है सहयोग। सहयोग जो है एक सत्य के ऊपर ही आधारित है। माँ ने हमको हर चीज़ के बारे में बताया है, हर बीमारी के बारे में बताया है, हर परेशानी को दूर करने का तरीका बताया है और सभी देवी देवताओं के बारे में भी उन्होंने हमको गहराई से बताया है। इसलिए सहयोग हमारा बिल्कुल सत्य पर निर्भर है और सत्य पर खड़ा हुआ है। इसमें कोई झूठ, कोई धोखा, कोई छल कपट नहीं है और इसको करने से आपका एक तो समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, ना ही आपका जो है वो कोई पैसा खर्च होता है। आप सेंटर पे जाएं, सेंटर पे जाके आप वहाँ पर बैठें, अपना जो वहाँ पर जैसा ध्यान होता है वैसा ध्यान करें और अपनी कुंडली माँ को जागृत करें। वहाँ पे अपनी फ़ोटो लाएं, माँ की फ़ोटो लाएं, किताब लाएं जो आप वो उनको दें, आपको वो लोग दें, तो उसको आप पढ़ें, आपको देखें, तो आपको मालूम चलेगा कि ये सहयोग जो है वास्तव में मतलब क्या है। मैं आपको सहयोग क्या है इसकी और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और गहराई से मैं इसको बताऊँगी, क्लियर करूँगी कि सहयोग क्या है। जो भी बहन भाई मेरे सहयोग वो सॉरी जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देखते हैं वो लोग कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मेरी ये इच्छा है कि हमारे सभी सहजी बहन भाई, सभी बहन भाई जो अभी जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं, वो सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। यही मेरी इच्छा है, यही माँ से प्रार्थना है। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री।